यूक्रेन ने दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना की प्रारंभ। यूक्रेन ने दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना की प्रारंभ। किसानों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद न्यूजीलैंड ने पशुधन पर वर्फ टैक्स को किया समाप्त। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ब्रुकफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ब्रुकफील्ड के बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना में 871 करोड़ रुपए का करेगा निवेश। अभिनेता थियो जेम्स को यूएनसीएचआर का वैश्विक सद्भावना राजदूत किया गया नियुक्त। 19 जून को मनाया गया विश्व सिकल सेल दिवस 2024। विराट कोहली बने भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड। हैदराबाद स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप ध्रुव के अंतरिक्ष 5 वोल्ट उपग्रह ने पृथ्वी की 1500 परिक्रमाएं की पूरी। भारतीय सेना ने की 550 स्वदेशी ASMI सबमशीन गन को शामिल करने की घोषणा। सेना अस्पताल ने दुनिया में सशस्त्र बलों के लिए अपनी तरह की पहली स्किन बैंक सुविधा की प्रारंभ। विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में जीता स्वर्ण पदक। पीएम मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित परिसर का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित परिसर का किया उद्घाटन। हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना किसने प्रारंभ की? यूक्रेन ने। हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना किसने प्रारंभ की? यूक्रेन ने। मानव रहित यानी अनमैन्ड सिस्टम फोर्स USF किसने प्रारंभ की? यूक्रेन ने। यह सेना थल सेना, वायुसेना और जल सेना तीनों तरीके से हम काम करेगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की। यूक्रेन की राजधानी है कीव। यूक्रेन की मुद्रा रेवेनिया है। हाल ही में मलेरिया से लड़ने के लिए किस अफ्रीकी देश ने GM मच्छर का प्रयोग प्रारंभ किया है? GM मच्छर का प्रयोग प्रारंभ किया है जिबूती ने। हाल ही में मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? हमारे पास कुल 25 हाई कोर्ट हैं और नवीनतम हाई कोर्ट है अमरावती का। और इस प्रश्न का आंसर है सिक्किम। हाल ही में मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो ये है सिक्किम। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2024 में नेशनल मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? 2 लोगों को सम्मानित किया है। दो पुरस्कार दिए गए हैं, एक निमहंस को और दूसरा है विनोद को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? रांची में। बर्फ टैक्स क्यों लगाया गया था? तो ये मीथेन के उत्सर्जन को रोकने के लिए लगाया गया था, क्योंकि मीथेन ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन तापमान बढ़ाने में सहायक गैस है। मवेशी की जुगाली करने से इसका उत्सर्जन होता है और इसी मीथेन के उत्सर्जन को रोकने के लिए किसानों पर बर्फ टैक्स लगाया गया था। हाल ही में किसानों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद पशुधन पर बर्फ टैक्स को किसने समाप्त कर दिया? न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड में
50% ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन मवेशी की जुगाली से होता है, क्योंकि यहाँ पर मवेशी बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन इंडिया का टारगेट है 2070 और नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन न्यूजीलैंड का है 2050। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। कनाडा की राजधानी है ओटावा। कनाडा की राजधानी है ओटावा। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। डेनमार्क कौन से द्वीप पर है? जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन।